यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार पहुंच रहे हैं। इसको लेकर रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार से श्रद्धालुओं के वाहन टोल फ्री करने की मांग की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए टोल शुल्क माफ किया जाना चाहिए ताकि यात्रा में बाधा और जाम की समस्या कम हो सके। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। सपा मुखिया ने एक्स पर पोस्ट करके ये मांग की। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ के अवसर पर यूपी में वाहनों को टोल मुक्त किया जाना चाहिए। इससे यात्रा में बाधा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। सपा प्रमुख ने लिखा कि जब फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्त किया जा सकता है तो महाकुंभ के महापर्व पर वाहनों को टोल मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। बताते चलें कि 13 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि तक चलेगा। बता दें कि कुंभ में अभी भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है और 26 फरवरी को आखिरी स्नान तक मेला क्षेत्र में भी काफी भीड़ है। इसी वजह से प्रयागराज जिले के बॉर्डर की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में रविवार यानी कि 9 फरवरी को भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। पिछले कई दिनों से रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा की भीड़ आने की वजह से मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी अब खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्था को संभालने में लगे हैं। महाकुंभ के डीआईजी पुलिस वैभव कृष्ण खुद संगम से लेकर एंट्री पॉइंट तक पैदल ही भ्रमण कर व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि भीड़ अप्रत्याशित तरीके से ज्यादा आ रही है। इसकी वजह से लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी कभी-कभी करना पड़ता है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आगरा के एतमादपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा। सपा मुखिया ने कहा कि महाकुंभ में रोज स्नान करने वालों का आंकड़ा बताने वाली सरकार मरने वालों का आंकड़ा नहीं बता पा रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर बोले, हमें जनमत स्वीकार, हार से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। सपा मुखिया ने कहा कि मैं जब कल रात को हाईवे पर चला तो मैंने देखा बड़े पैमाने पर गाड़ियां टोल पर रुकी हुई हैं। उनमें कई बसें भी थीं। हमने कई मौकों पर देखा कि मनोरंजन के लिए फिल्में टैक्स फ्री कर दी जाती हैं। कुंभ में स्नान के लिए दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। जब 10,000 करोड़ से अधिक का महाकुंभ आयोजन है तो टोल माफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। टोल माफ होना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे में मौतों पर कहा कि ये सरकार छिपा क्या रही है। जो सरकार 40 करोड़ लोगों के स्नान की गिनती गिन रही है, हर स्नान के बाद करोड़ों की गिनती बता रही है। जो करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं वो सिर्फ इन बातों को नहीं बता पा रहे कि कितनी जाने गई, लापता कितने हुए। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर न सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ में लोगों की जान गई बल्कि आने जाने में भी लोगों ने जान गंवाई। हमारी सरकार से मांग है कि कुंभ यात्रा में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं की मदद की जाए। सपा मुखिया ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का जो भी फैसला होता है हमें स्वीकार करते हैं। मिल्कीपुर चुनाव परिणाम पर कहा कि उत्तर प्रदेश में लूट हमने देखी है। एक विधानसभा में पूरी ताकत लगा दी। कहा कि बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, अधिकारियों ने वोट नहीं डालने दिए। ये चुनाव नहीं था बल्कि ये लूट थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती। मिल्कीपुर चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हार से सीखना ही आगे आने वाले समय के लिए रास्ता बनता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।